छोटी बच्ची अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है और पूरे घर को सुरक्षित कर देती है। अपनी खास शक्ति से वह अपना एक शक्तिशाली हथियार तैयार करती है और पूरी ताकत से उस काली शक्ति पर वार करती है। उस वार से काली शक्ति कुछ हद तक नष्ट हो जाती है। यह देखकर बच्ची खुश होकर कहती है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। काली शक्ति वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक लड़का अपनी तलवार से और उसे बीच से काट देता है। अब बच्ची भी उन दोनों लड़कों के साथ मिलकर काली शक्ति का मुकाबला करने लगती है। तीनों मिलकर उस काली शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। इसके बाद राजा को भी होश आ जाता है। कुछ दिनों बाद राजा और बच्ची एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। राजा गुस्से में उससे कहता है, तुमने ही मुझ पर काली शक्ति का प्रयोग किया था, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन बूढ़ी औरत राजा के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। राजा गुस्से में कहता है, अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर किसी और पर इसका प्रयोग करोगी, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ी औरत अपना सिर जमीन पर मारते हुए रोने लगती है और कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बच्ची ध्यान से उसकी बातें सुन रही होती है। उसके मन में शक होता है कि कहीं वह कोई चाल तो नहीं चल रही। तभी बूढ़ी औरत कहती है, यह मैंने नहीं किया, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। वह बार बार कहती है, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी बच्ची उड़कर और जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, हमें पूरा सच बताओ। बूढ़ी औरत नीचे गिर जाती है और फिर सब सच बताने लगती है। वह कहती है, जब तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने वाली थी तब बस कुछ ही दिन बाकी थे। तभी उनकी नौकरानी उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आई, लेकिन उस फल का रस एक जादुई रस था। जैसे ही महारानी ने वह रस पिया तभी वहां एक तेज रोशनी प्रकट हुई। यह सब देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि तुम्हें यह शक्ति इसलिए दी जा रही थी ताकि तुम अकेले इस पूरे राज्य की रक्षा कर सको। लेकिन तभी मेरी नज़र उस बर्तन पर गई जिसमें महारानी को वह रस पिलाया गया था। मैंने देखा कि उसमें किसी ने काली शक्तियों वाली जड़ी बूटी मिला दी थी और वहां से भागने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही मैं भागने लगी तभी वहां कुछ गुंडे अपनी तलवारें निकाल कर आए और उन्होंने मुझे बंदी बना लिया। मैं यह सब देखकर बहुत डर गई थी। उधर महारानी तुम्हें जन्म दे चुकी थी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुशी मनाऊं या दुख करूं। राजकुमार बोला, इससे आगे बताओ, फिर क्या हुआ? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, वहां कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति आ गई थी, ऐसी शक्ति जो आज से पहले किसी के पास नहीं थी। यह सुनकर वे तीनों आचार्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बूढ़ी औरत आगे कहती है, मैंने तुम्हें ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे अंदर जो शक्तियां थीं वे बहुत ही शक्तिशाली थीं। जैसे ही रानी ने तुम्हें जन्म दिया तुम तभी से उन शक्तियों को महसूस करने लगे थे। यह सुनते ही राजकुमार गुस्से में आ जाता है। वह बूढ़ी औरत पर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।